बिहाइंड द आई सीजन 1 एपिसोड 1। आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैं आज से बिहाइंड द आई नाम की एक बेहतरीन मिस्ट्री सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जो आपको पता भी नहीं चलने देगी कि कब ये सीरीज एक नॉर्मल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से एक साइको किलर और फिर साइको किलर से सुपरनेचुरल पावर तक चली जाएगी। अब एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्नोपियर्सर का 9वां एपिसोड नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को रिलीज होगा, तो उसी दिन उसका एक्सप्लेनेशन भी आएगा। अब चलते हैं बिहाइंड द आई सीजन 1 एपिसोड 1 की तरफ। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि लुइस नाम की एक तलाकशुदा औरत अपने 8 साल के बेटे एडम के साथ अकेले रहती है और फैमिली चलाने के लिए लुइस वीक में 3 दिन डॉक्टर शर्मा के क्लिनिक में एज असिस्टेंट जॉब करती है। अब क्योंकि लुइस बहुत दिनों से एंजॉय करने के लिए बाहर नहीं गई थी, तो इसलिए वो अपनी दोस्त सोफी के साथ कुछ ड्रिंक लेने के लिए बार में पहुंच जाती है। लेकिन सोफी पर्सनल रीजन की वजह से एंड मोमेंट पर अपना प्लान कैंसिल करते हुए लुइस को मैसेज करके बता देती है कि वो नहीं आ पाएगी। सोफी का मैसेज पढ़ते ही लुइस भी वहां से निकलने लगती है कि तभी वो डॉक्टर डेविड से टकरा जाती है। डॉक्टर डेविड एक साइकेट्रिस्ट होते हैं जो अपनी वाइफ एडेल के साथ हाल ही में सेंट्रल लंदन में शिफ्ट हुए थे। अब लुइस की टकराने की वजह से डॉक्टर डेविड की ड्रिंक उनकी शर्ट पर गिर जाती है, जिस वजह से लुइस उनको अपनी तरफ से एक ड्रिंक ऑफर करती है और अब ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। अब जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो डॉक्टर डेविड लुइस को ये नहीं बताते कि वो मैरिड हैं, और फिर कुछ देर तक बातें करने के बाद जब ये दोनों अपने अपने घर जाने के लिए बाहर से बाहर निकलते हैं तो अचानक से डॉक्टर डेविड लुइस को किस कर लेते हैं। लुइस को भी डॉक्टर डेविड का किस करना बहुत पसंद आता है, मगर डॉक्टर डेविड अचानक से किस करते करते पीछे हट जाते हैं और फिर काफी बुरी तरह घबराहट और डर में लुइस को सॉरी बोलकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद अगले दिन जब लुइस अपने ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर डेविड उसके नए बॉस हैं जो मैरिड भी हैं। और अब जब डॉक्टर शर्मा डेविड और उसकी वाइफ एडेल को क्लिनिक दिखा रहे होते हैं तो लुइस टॉयलेट में जाकर छुप जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उस आदमी का सामना करे जो कल तक उसे किस कर रहा था और आज उसका नया बॉस है। अब रात होने पर हम देखते हैं कि लुइस सो रही थी और उसे अपने बेटे को लेकर एक ऐसा सपना आ रहा था जिसमें उसका बेटा उससे दूर भाग रहा है और फिर वो कहीं फंस जाता है, जिसके बाद वो रो रो कर अपनी माँ को मदद के लिए आवाज लगा रहा था। ये सपना लुइस को इतना ज्यादा डरा देता है कि वो नींद से जगने के बाद भी रोने लगती है। इसके बाद हम अगले दिन डेविड के घर पर देखते हैं कि अडेल डेविड का अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश कर रही होती है, एक गुड वाइफ की तरह, और साथ ही अडेल डेविड को बार बार अपनी बातों से ये जताने की कोशिश कर रही होती है कि डेविड बहुत अच्छा इंसान है और अडेल उसको पाकर बहुत ज्यादा खुश है। मगर वहीं हम डेविड को देखते हैं जो अडेल से बहुत ज्यादा डरा हुआ और उसकी कैद में लग रहा था, मानो कि वो अडेल से बहुत ज्यादा डरता हो या फिर डेविड अडेल की किसी बीमारी से डरता था। क्योंकि डेविड ऑफिस जाने से पहले अपनी आंखों के सामने अडेल को किसी तरीके की टैबलेट खाने को बोलता है और फिर अडेल के टैबलेट खाते ही डेविड उसे ये बोलकर ऑफिस चला जाता है कि मैं तुम्हें 11:30 बजे कॉल करूंगा तो फोन उठा लेना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लुइस अपने ऑफिस आ जाती है और वो डेविड का सामना करते हुए क्लियर करती है कि बार में उन दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ वो नशे की हालत में हुआ था, तो डेविड को उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि डेविड लुइस को देखकर और बार वाली बात को सुनकर न जाने की बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घबराहट में लुइस को ये बोल देता है कि लुइस, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत कमीना हूँ, मुझे तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया, तो मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। और अब डेविड की बात सुनने के बाद लुइस उसे सब कुछ भूल जाने के लिए बोलती है और फिर डेविड लुइस की मदद से सिटी के मैप पर उन हिस्सों को मार्क कर लेता है जहाँ पर नशेड़ी लोग काफी ज्यादा रहते थे। डेविड शहर के नशेड़ियों की लोकेशन इसलिए जान रहा था क्योंकि वो नशेड़ियों की मदद करके उन्हें सुधारना चाहता था। अब एक तरफ तो डेविड को ऑफिस में लुइस से बात करना धीरे धीरे करके पसंद आने लगा था और वो उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम डेविड के घर पर देखते हैं कि अडेल डेविड के ऑफिस जाने के बाद अपने बिस्तर पर लेटकर फिंगर्स को काउंट करते हुए आंखें बंद करके कुछ कर रही थी। इसके बाद हमें एक जंगल के अंदर के एक कुएं का शॉट दिखाया जाता है। अब रात होने पर हम देखते हैं कि डेविड और अडेल मिस्टर शर्मा के दोस्तों के साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। अब यहाँ मिस्टर शर्मा जब अडेल को और शराब दे रहे होते हैं तो अडेल और ज्यादा शराब पीने से मना करते हुए बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं ज्यादा पी लूं और डेविड के सारे राज खोल दूं। इसके बाद मिसेस शर्मा अडेल से पूछती हैं कि अडेल, तुम्हें सेंट्रल लंदन के अंदर शिफ्ट होने में कोई दिक्कत नहीं आई? अडेल मिसेस शर्मा को जवाब देते हुए बोलती है कि यहाँ काम करना डेविड की ग्रोथ के लिए अच्छा है और मैं डेविड को आगे बढ़ने से कभी नहीं रोकती। अब डेविड अडेल की बात सुनकर उसे काउंटर करते हुए बोलता है कि अडेल के भी अपने कुछ पर्सनल रीजन है यहाँ पर शिफ्ट होने के। और अब जब मिस्टर शर्मा अडेल से उसके यहाँ शिफ्ट होने की वजह पूछते हैं तो अडेल बोलती है कि कुछ खास नहीं, मैं गांव में पली बड़ी हूँ तो शहर मेरे लिए एक्साइटिंग है और मैं हमेशा से ही सेंट्रल लंदन में रहना चाहती थी, तो इसलिए मुझे भी यहाँ शिफ्ट होने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब डिनर टेबल पर जब ये दोनों अपनी अपनी बातें बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मानो ये दोनों एक दूसरे को कोड वर्ड में धमकी दे रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड और अडेल अपने घर आ जाते हैं और अब घर आने के बाद डेविड एक घबराए हुए गुलाम की तरह बिना अपनी मर्जी के अडेल के कहने पर उसके साथ रोमांस करने लगता है। इसके बाद सुबह होती है और हम अडेल को देखते हैं जो अभी तक डेविड के साथ किए रोमांस की वजह से बहुत ज्यादा खुश थी और साथ ही वो उस समय को भी याद कर रही थी जब वो मेंटल हॉस्पिटल में पहली बार रॉब नाम के लड़के से मिली थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अडेल मेंटल हॉस्पिटल में इसलिए एडमिट हुई थी क्योंकि जब वो 17 साल की थी तो उसके घर में आग लगने की वजह से उसके मॉम डैड की जलकर मौत हो जाती है और फिर अडेल के मॉम डैड के मरने के बाद तब से लेकर अब तक डेविड ही अडेल का एज अ गार्जियन, बॉयफ्रेंड और अब हस्बैंड के तौर पर उसका ख्याल
ख्याल रख रहा था। अब यहीं पर हम डेविड का हाथ भी देखते हैं जो बुरी तरीके से जला हुआ था। इसके बाद डेविड उठता है और ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर एक कीपैड वाला फोन और एक क्रेडिट कार्ड को रखते हुए अडेल को उन्हें यूज करने की परमिशन दे देता है। कार्ड और फोन को यूज करने की परमिशन मिलते ही अडेल एक छोटी बच्ची की तरह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और डेविड को गले लगाते हुए उसकी गोद में बैठ जाती है। और जब अडेल ये सब कर रही थी तब हम डेविड को देखते हैं जो अभी भी उससे डरा हुआ था और उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा था। और अब डेविड डरते हुए अडेल से बोलता है कि अडेल, मैंने तुम्हें ये फोन और कार्ड इसलिए दिया है क्योंकि मैं यहाँ के नशेड़ियों की नशा छोड़ने में मदद करना चाहता हूँ, जिस वजह से मैं वीकेंड्स पर भी बिजी रहूंगा। और अगर तुम्हें मेरे इस आइडिया से कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बता दो, मैं इस प्लान को ड्रॉप कर दूंगा। अब डेविड के प्लान्स को सुनकर अडेल के फेस पे सडनली गुस्सा और उदासी आ जाती है, मगर फिर वो डेविड को खुश करने के लिए मुस्कुराते हुए बोलती है कि डेविड, तुम लोगों की मदद कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, तुम अपना काम करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हम डेविड के ऑफिस में देखते हैं कि जहाँ डेविड एक तरफ तो अडेल को वीकेंड में भी बिजी होने की बात बोल रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो लुइस से उसके वीकेंड का प्लान पूछते हुए इनडायरेक्टली वीकेंड उसके साथ बिताने के लिए बोल रहा था। लेकिन लुइस डेविड से दूरियां बनाकर रखने की कोशिश करते हुए डेविड को अपने झूठे प्लान्स की लिस्ट बताते हुए बोलती है कि इस वीकेंड तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, जबकि लुइस अपना पूरा वीकेंड घर का काम करने में, टीवी देखने में और सोफी के साथ बात करने में बिता देती है। अब एक तरफ तो लुइस की लाइफ नॉर्मल चल रही थी, मगर वहीं रात होते ही जब लुइस सोने जाती थी तो उसे अपने बेटे को लेकर वही एक डरावना सपना रोज आता था, जिस वजह से वो नींद खुलने पर हर रात बहुत ज्यादा डर जाती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब लुइस का बेटा एडम पूरा वीकेंड अपने डैड के साथ बिताकर घर वापस आता है तो एडम का डैड लुइस से बोलता है कि लुइस, मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई है और हम फ्रांस शिफ्ट हो रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि एडम भी मेरे साथ जाए, इससे तुम्हें भी आजादी मिल जाएगी और मुझे एडम मिल जाएगा। और अब क्योंकि एडम भी अपने डैड के साथ फ्रांस जाना चाहता था तो इसलिए लुइस थोड़ी बहुत नाराजगी के बाद अपने बेटे एडम को उसके डैड के साथ फ्रांस जाने की परमिशन दे देती है। अब इसके बाद अगले दिन लुइस का ऑफ था तो वो अपने बेटे को स्कूल छोड़कर जब घर जा रही थी तो वो अचानक से अडेल से टकरा जाती है। और अब जब यहाँ अडेल को पता चलता है कि लुइस उसके पति के ऑफिस में काम करती है तो अडेल उसके साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए उसे अपने साथ कॉफी पे चलने का ऑफर देती है। और क्योंकि अडेल बॉस की वाइफ थी तो लुइस अडेल को मना नहीं कर सकती थी। और अब ये दोनों कॉफी शॉप की तरफ बढ़ने लगते हैं और अडेल चलते चलते लुइस को बड़े अजीब तरीके से देख रही थी और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। आखिर डेविड अडेल से इतना क्यों डरता है? क्या है लुइस के सपनों के पीछे का राज और कौन सा राज दफन है डेविड और अडेल के पास्ट में? और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, क्या है अडेल और इस कहानी का सबसे बड़ा राज? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।